Shwetanjali. So without further ado, let's get started. In one word and vice. One word. एक ही शब्द में आप अपनी पूरी जर्नी रैप करते हैं और एक शब्द में जर्नी जितना भी जो भी आपका जर्नी जर्नी मुझे आंसर्स मेरी पसंद के अच्छे लगते हैं पूरी जर्नी को एक वर्ड में इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू मंजलि की एक वर्ड में पूरी जर्नी को बताना बट आई थिंक ग्रेटिट्यूड and vice. gratitude yes we are actually thankful to Almighty for whatever we have received from everyone और हम बहुत खुश हैं आज हम यहाँ तक अचीव कर पाए हैं और हमारी जर्नी से हमने देखी है वी स्टार्टेड वेरी स्मॉल और फिर यहाँ तक पहुँच पाना शायद मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हम इतना अचीव कर पाएंगे बट इस जर्नी में मैंने एक चीज़ रियलाइज करी है कि बस नहीं होती जितना मिलता जाता है then you want to achieve more तो ये जो मन है ना ये टिकने नहीं देता तो I think but single word should be gratitude I agree with this because we are very thankful to each one of you because you contributed a lot with us. Thanks a lot. Thank you. बहुत खूब. Moving on to our next question. Basically यार सारे सिंगल वर्ड आंसर नहीं होने चाहिए तो थोड़ा शो शुरू तो होने दीजिए. Basically you have 3 children, Karan, Agam and our most favorite one, Aaron. Whom do you love the most? ये very tricky है again the answer is that I cannot answer single word में फिर again like इन तीनों में से करण अगम और एरो में से एक को चुनना I don't think it will be an easy thing to do but definitely yes we have to be fair with everyone and then why to stop at these 3 guys we have 90 more people who are part of us and we are part of them so we love almost everyone from the core of our heart That's why we always say Aero family. तो we cover everyone. तो मतलब कोई भी एक ऐसा नहीं है करण की अलग स्पेशलिटी है अगम की अलग है और एरो फैमिली जो मेरे बड़े क्लोज टू हार्ट है और सबकी अपनी अपनी एक सेगमेंट है सारी एक स्टोरी है तो वी लव ऑल Great. सबकी अपनी अपनी जगह है I guess that's the perfect. Moving on to our third question. It's been almost 3 decades. Was there a time you thought कि अब मुझसे नहीं हो रहा है? I need to take a step back. And ma'am, how did you handle that situation? Was that even more tough for you than him? अब मुझसे नहीं हो रहा है हमने कभी सोचा ही नहीं नहीं ऐसा नहीं बहुत बार देखो लाइफ में आते हैं ऐसे टफ सिचुएशंस आते हैं जब लगता है कि अब आगे क्या करें लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं थी हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अब मुझसे नहीं हो रहा है तो अब फिर वी डोंट हैव एनी ऑप्शन मालूम है अचीव करना है तो करना है जहाँ से शुरू हुए हैं अब आगे बढ़ना है कुछ लाइफ में अचीव करना है तो मैंने कहीं पढ़ा भी था जब चैंपियंस डोंट हैव प्लान बी तो मैं अपने आप को चैंपियन तो नहीं गिनवाना चाहता बट आई डोंट थिंक कि हाँ बहुत बार ऐसा हो जाता है जब लगता है कि यस इट्स गेटिंग टफ बट दैट्स वेयर यू हैव टू बी टफर एंड इंस्पिरेशन मुझे फिर अगेन वही है आप लोगों से मिलती है एरो पीसी में एक आदमी अपने आप में स्टोरी है एक आदमी अपने आप में इंस्पिरेशन से भरा हुआ है एंड व्हेन वी सी you see all of them then we meet our customers our vendors we see companies who have achieved so much AWS के level पे पहुंच गई हैं still they are you see doing a lot of hard work efforts तो कोई सीमा तो है नहीं कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हो तो you keep doing your efforts and I think when you get the results also then again you get that inspiration कि यार मुझे करना है जब रिजल्ट नहीं आते फिर लगता है यार मुझसे नहीं होगा then फैमिली की सपोर्ट आती है और उससे बहुत कुछ हो जाता है तो अब मैं आगे नहीं बोल पाऊंगा तो ये बोलेंगे And in the year 2005, that was the major change. 2005 में हमने ये सोचा कि हमारी जो पार्टनरशिप खत्म हुई थी and we started individually गुरप्रीत अकेले पूरा करना लगे थे और that was the very tough time for us
कि एकदम पूरी हमारी कंपनी जो एरो टेक्नोलॉजीज थी वो पूरी पार्टनर के पास, और वी हैव स्टार्टेड एरो पीसी नेटवर्क। तो पूरा हमारी पूरी जर्नी दोबारा से शुरू हो रही थी। मुझे पता था कि भी हाँ बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, ग्रुप बड़े स्ट्रेस हैं, बट उन्होंने भी कभी शो नहीं किया और हमने भी कभी ऐसा डिमांड नहीं किया, डिस्कस नहीं किया, बट हमें अंदर से पूरी एक दूसरे की सपोर्ट, एक दूसरे की कम्युनिकेशन करते करते हमें वो चैलेंजिंग जो टाइम था वो पूरा हमने आपस में निकाला और वो आगे बढ़ता चला गया। और हम वो बात देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा नया एक दौर हमारे साथ है। रीसेंट बटन दबा था 2005-06 में, तो डेफिनेटली हमने दोबारा अपनी जर्नी को शुरू करवा था। कितने लोग थे जो 2005-06 से हमारे साथ थे? अमन सर की हाथ नहीं खड़ा कर रहा, तो देर वर फ्यू पीपल राजू भी नाम से, तो उनको मालूम है कि यस हम एक बार से दोबारा दिनों पे जाके फिर से रीसेट का बटन दबाया था। बट मजे की बात ये है कि उसी को हमने फिर अपॉर्चुनिटी बना लिया। तो जो चैलेंज था उसी को हमने अपॉर्चुनिटी समझा। हमने कहा ठीक है, पुराना सारा एक बार के लिए गया, वी हैव टू स्टार्ट अगेन, दोबारा सोचेंगे, दोबारा करेंगे, पहले जो गलतियां करी उनको रिपीट नहीं करेंगे। और तब तक शी वाज हाउस वाइफ ओनली, और 2006 में अगम वाज बॉर्न। यस 2005 में तो वो भी टाइम था कि एक तरफ से अगम वाज बॉर्न, फिर इधर भी हमने करनी थी, मेहनत हिम्मत करनी थी, बट डेफिनेटली लोगों की सपोर्ट रही, सबका साथ रहा, और रेस्ट इज हिस्ट्री। Great, sir. I guess this is a very inspiring story for all of us, and I'm speechless right now. So moving on to our fourth question, what do you think that what is the missing piece of puzzle in our generation? ये तो मैं बहुत सारे बताऊँ। मुझे रोज You see, we used to believe in evolution. You believe in revolution. तो हमने हमेशा सोचा कि यार इवॉल्व होंगे, धीरे धीरे करके सीखेंगे, तो कहते हो एकदम से करेंगे, रिवॉल्यूशन करेंगे। तो इट इज नॉट कि राइट रॉन्ग तो मैं नहीं बोलूँगा। डेफिनेटली इस जनरेशन की अपनी बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बट बहुत सारे वर्ड्स हैं जो तुम्हारी डिक्शनरी से निकलते जा रहे हैं। तेरे से मैं अकेले तो नहीं कह रहा। पेशेंस नहीं है, जल्दी में सब कुछ चाहिए, इंस्टेंट नूडल्स तो हमने सुन ही लिया, बहुत ज़्यादा सुन लिया, तो यू वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स। एंड हमारी जनरेशन ने हमेशा से यही किया है। आई थिंक कस्टमर्स जितने भी हैं वो मेरी जनरेशन वाले हैं ज़्यादातर, तो दे विल रिलेट टू दिस कि हम इवॉल्व हुए हैं, हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े हैं। वी वर वेरी कंजर्वेटिव, तुम लोगों को कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर रिसोर्सेज मिल गए हैं, वी वर नॉट हैविंग सच रिसोर्सेज। इंडिया में आज की डेट में वी आर इन मच बेटर पोजीशन, बेटर सिचुएशन। जिस इंडस्ट्री में हम हैं वो बहुत बेटर है, तो इसलिए तुम्हारा उछलना बनता भी है। बट डेफिनेटली फर्क है, बट उसमें मैं गलतियाँ ठीक नहीं कहूँगा। मतलब इस जनरेशन की अपनी खूबियाँ हैं, इसीलिए आज की डेट में शिंकी नोज की हमने तो अब यही बोला हुआ है कि जितने भी नए हम पकड़ के ला सकते हैं, नया खून जितना भी लेके आ सकते हैं, उतने लोग हम ऐड करें। हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों को ले नहीं रहे हैं, और शिंकी कहती है दैट यू विल बी द ओनली ओल्ड मैन इन द कंपनी सर, बाकी अब हम सब यूथ को भर्ती करेंगे। तो डेफिनेटली वी आल्सो हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द यूथ। दैट्स व्हाई करण इज कमिंग अप, दैट्स व्हाई यू गाइस आर देयर। पर्सनल टच मुझे लगता है थोड़ा सा वो गायब होता जा रहा है जो नए यूथ में, क्योंकि वो सोशल मीडिया में ज़्यादा घुसे रहते हैं, थोड़ा सा मेरे हिसाब से। बट यस, उधर ही दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो जो नई जनरेशन आ रही है वो उसी सोशल मीडिया से कितना ब्लास्ट कर रही है, उसको यूज करके। दैट्स वेरी अमेजिंग फॉर अस। Great. So, ma'am, the next question is especially for you. Being a successful businesswoman yourself, you have your own initiative, Disha, which empowers women, gives them strength to paddle their own boats. How did it all begin, and what's the story behind it? दिशा शेपिंग ड्रीम्स, जैसे नाम से तुम्हें पता चल रहा है कि किसी के भी मेरा एक खुद का सपना था जो पूरा होता गया, टाइम के टाइम पर पूरा होता गया, और वो सिर्फ सपोर्ट की वजह से, वो सपोर्ट सिस्टम मुझे मिलता गया मेरी फैमिली से, मेरे हस्बैंड से, मेरे बच्चों से, मेरी इन लॉज से। जैसे जैसे वो सपोर्ट सिस्टम मिलता गया और मैंने देखा मेरी ग्रोथ
अच्छी होती जा रही है, आई एम एम्पावर्ड, सो आई कैन एम्पावर अदर्स। तो मुझे वो वहाँ से मुझे और आगे एक नई दिशा नजर आती गई और मैंने सोचा क्यों ना हम दिशा शेपिंग ड्रीम्स एक ऐसी फाउंडेशन, ऐसी ट्रस्ट बनाएं जो हर वुमेन के ड्रीम को अचीव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाए, जो उसका ड्रीम हो। अगर तुम्हें याद है तुम्हारा क्या ड्रीम था? Of course. क्या था? I want to become a journalist. एंड एंकर, यू टोल्ड इट वन डे। Yeah, of course. है ना? सो हमने उसी में से अपॉर्चुनिटीज निकालनी शुरू करी और यू आर हियर, यू आर हैप्पी। Yeah, of course I am. So thank you so much, ma'am. And I want to like say कि दिशा shaping dreams. कहने को you will be thinking like एक charity है. It's not like that. Seriously, we guys are working. Arrow भी दिशा के लिए बहुत ज़्यादा customers पे जाके उन women's को like to earn their livelihoods बहुत ज़्यादा help करता है. And I want you all कि एक बार आप हमारी websites पे जाएं, दिशा शेपिंग ड्रीम्स के बारे में थोड़ा स्टडी करें एंड जितना भी आप हेल्प कर सकते हैं नीडी वुमेन्स को, नॉट बाय गिविंग देम चैरिटी बट बाय गिविंग देम वर्क। सो अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिशा गाइस। I would like to add to this कि अब तो दिशा शेपिंग ड्रीम्स को हमने थोड़ा कमर्शियल भी कर दिया है, तो that's what we have learned and then we can actually use that money also in empowering people। तो हम बहुत सारा काम भी कर रहे हैं जिसमें हम बेसिकली जितनी भी हमारी गिफ्टिंग सॉल्यूशंस हैं, तो मैंने देखा था इसकी ये स्ट्रेंथ थी। हमारे जितने भी गिफ्ट्स बन के आते थे उनकी पैकेजिंग, प्रोडक्शन करवाना, फिर उसको प्रॉपरली तरीके से इंटीग्रेट करना, तो दैट वाज अ स्ट्रेंथ। और मैंने एक कस्टमर से, एक आदमी से, एक लेडी से ये सुना कि हाँ यार जब आपके गिफ्ट्स आते हैं उनमें एक डिफरेंट तरह की सेंस होती है, तो फिर हमने उसमें एक पिच बनाई। हमने बोला यू वांट योर गिफ्ट्स टू बी गिवन टू द नेक्स्ट पर्सन, जैसे वो सोन पापड़ी का डिब्बा आगे आगे चला जाता है, या यू वांट एक्चुअली कि जिसको आप गिफ्ट दें उसको वो सेंस करे, वो उसको यूज करे, याद रखे और वो मेमोरीज बने। तो दैट्स हाउ दिस स्टार्टेड। तो अब दिशा में हम मतलब एक तो ठीक है हमारा वो जो एम्प्लॉयबल वाला काम चलता है, बट लॉट ऑफ वर्कशॉप्स वेयर शी इज एक्चुअली टेलिंग देम हाउ टू लिव, हाउ टू गेट देयर लिवलीहुड and how to do digital marketing, WhatsApp marketing, how they can actually scale their business. So we are giving them business also and helping them scale their business also. Sounds perfect then and now. Like तब में और अब में क्या फर्क है? तो मतलब जो करण ने स्टोरी बताई थी कि 1995 से स्टार्ट हुए और अब कहाँ है। See there is huge difference in then and now. मैं अकेला था, वहाँ से स्टार्ट किया था, फिर हम हो गए, फिर उसके बाद और लोग जुड़ते चले गए, बहुत फर्क है। मतलब हमने वो भी टाइम देखे हैं जब हम एक बेसमेंट से काम कर रहे थे, क्यों हम उससे पीछे शुरू हुए थे, ऑफिस ही नहीं होता था। हम लोग एक्चुअली मैं और मेरा पार्टनर बंगला साहब की पार्किंग में मिलते थे एंड दैट वाज आवर स्पेस। हम वहाँ बात करते थे कि अगला काम क्या करना है। और आज वी हैव सच ए लार्ज टीम, वी आर रिसोर्सफुल एंड वी हैव सच सपोर्ट। आज की डेट में हमारे सारे वेंडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर मैं अपनी इवेंट्स की भी बात करूँ, मैं पुराना याद करूँ, मुझे कुछ लोगों की आंखों में चमक नजर आ जाएगी, आई एम श्योर विजेता का है। तो हमने इस तरह की इवेंट्स स्टार्ट कर दी थी करनी 98, 99 में, और हमने इवेंट ऐसे स्टार्ट करी थी कि कुछ पैसे तुम डालो, कुछ पैसे मैं डालूंगा, चलो घूमने चलेंगे। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। तो एक माइंडसेट हमेशा से था कि वी विल वर्क टुगेदर, वी विल एंजॉय टुगेदर, we'll have our responsibilities and we'll cherish our memories also। तो वहाँ से स्टार्ट किया था, छोटी छोटी इवेंट्स पे जाना, नैनीताल गए, फिर हम गोवा गए। तो इवेंट्स की भी अगर हम बात करें, बिजनेस की भी बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, वेंडर रिलेशनशिप्स की बात करें, तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस। बट क्या हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है या हमने सब कुछ अचीव कर लिया? तो अभी तो बहुत कुछ आगे करना बाकी है मेरे दोस्त। इसीलिए हमने साथ साथ अब थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करनी शुरू कर दी है। और नेक्स्ट अभी हम जो गुड़गांव का हमारा प्लान आ रहा है वो हमारा फ्यूचर प्लान है, और उसमें बहुत यूथ आने वाला है, बहुत नई चीज़ें आने वाली हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। नाउ तो वी आर डेफिनेटली गोइंग थ्रू वेरी एक्साइटिंग टाइम्स, वेरी हैप्पी, ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल। Perfect. So moving on to the seventh question. It's a saying
sharing a workspace with your spouse can be a disaster, can be a recipe for disaster. But you both are working together for years. In what ways do you overcome the challenges of being both partners in life and colleagues in work? कभी देखा तो नहीं मुझे ऑफिस में लड़ते 2011 या 2013 2013 से इसने ज्वाइन किया था। उससे पहले लाइक उससे पहले सिर्फ जब बहुत सब clear ट्रैवल था। करते थे जब ट्रैवल करते थे सर और जब सर की ट्रैवलिंग होती थी तो मैं उन दिनों में ऑफिस होती थी तो वहाँ से हमारी मतलब थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ कि मुझे पता चलना शुरू हुआ कि ऑफिस कैसे रन होता है या कुछ है। अदरवाइज सिंपल पंजाबी हाउसवाइफ थी मैं और मतलब बिल्कुल मेरी जर्नी सिंपल थी, हमारी फैमिली बिल्कुल सिंपल जैसे हम होती थी और कुछ हमें वहाँ से जानते हैं। श्रुतिकांत में बैठा है, श्रुतिकांत को पता है कि कैसे हम पूरा टिपिकल पंजाबी फैमिली में से हैं और धीरे धीरे इवॉल्व ट्रांसफॉर्म होते गए, लर्निंग करते रहे और लर्निंग करते करते कैसे मुझे भी नहीं पता कि अब मैं खुद ऐसे फाउंडेशन रखूंगी किसी एक कंपनी की। ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। मुझे लगता है मतलब जब हम ये हाउसवाइफ की तरह काम कर रही थी, मैं बिजनेस कर How was your experience? कभी आपने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक अगर हम इतना खुश स्पेंड कर रहे हैं मतलब ड्यूरिंग वर्क वी आर डिस्कसिंग अवर वर्क और वर्क में हमने ऐसे कभी भी नहीं कि हम फैमिली में भी है या कुछ अब करें ने भी ज्वाइन किया है तो हम अपना अपना सेगमेंट सबका है, हमें पता है कि किसको कितनी प्राइवेसी चाहिए या कब हमने एक दूसरे के साथ बात करनी है। तो आई बिलीव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब गोल्स कॉमन है। मुझे लगता है प्रॉब्लम इसलिए आती है कि वो किटी पे जाना चाहती है, मैं काम पे जाना चाहता हूँ। अब तो दोनों ही काम पे जाते हैं तो अब तो प्रॉब्लम आने के साथ ज्यादा मुझे लगता है कि काम ही है बिकॉज गोल्स आर सेम, अचीवमेंट्स आर सेम, रिजल्ट्स का दोनों को बेनिफिट आ रहा है। तो आई थिंक कि ये स्टेटमेंट पता नहीं किसने बोली थी बट हाँ डिजास्टर वाली होनी नहीं चाहिए। मैंने तो नहीं बोली। कोई मानता है स्टेटमेंट को हमारा किसी ने कि disaster- मैंने बहुत कम मूवीज देखी नहीं मेरे को नहीं लगता कि हमारी लाइफ में ऐसी कोई मूवी बनाई जा सकती है। If your life was a movie, उसका टाइटल क्या होना चाहिए? If नहीं मगर हम तो बहुत सिंपल लाइफ ही रहे हैं और तुमने देखा नहीं होगा कि भैया चलो इफ हमारी लाइफ एक मूवी होगी तो नाम क्या रखेंगे? एक बार ऑडियंस से पूछ लेते हैं। yeah, exactly. हम साथ हैं। Any other suggestions? ये रमने की जोड़ी रमने बना दिया पूरा। फैमिली बागवान हो गई तो ये मुझे लगता है हम ये भी कह सकते हैं हम साथ साथ मुझे अच्छा लगेगा आपका टाइटल। थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग। ये तो बताई जा रही है नहीं तो यार तुम लोग थोड़ा मदद करते रहते हो। और इसमें हमारी मम्मी को बड़ा मजा आया क्योंकि हमारी मम्मी का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था, फरवरी था ये। तो ये दिस वाज फरवरी 18 से पहले वाला जो सैटरडे था तब का था ये हमने तब नेहरू पार्क में हम एक्टिविटी बैलून वाली एक्टिविटी भी इसमें हुई थी। योर होस्ट एंड दोस्त मुझे काफी सारी बातें याद है। First, Anjali. So next picture, please. अच्छा नजर आ रही है। टाइप ऑफ वर्ड्स ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस ये बहुत ही जरूरी है। अगर हम इस टॉपिक को अगर नहीं पकड़ेंगे तो मुझे लगता है वी विल लॉस्ट सो मेनी डियर एंड नियर। तो मेरे ये बड़े क्लोज है क्योंकि हमने बड़ी फैमिली में मेरे हमारे फ्रेंड्स वगैरह को काफ़ी सारी डिटेक्शन हुई। उसके बाद हमने ये अवेयरनेस चलानी शुरू करी है और ये हमारे जो बड़े सीनियर डॉक्टर है डॉक्टर राजेंद्र सब्बू ऑन्कोलॉजिस्ट है डॉक्टर राजेंद्र सब्बू के ट्राउजर में डॉक्टर राजेंद्र सब्बू मैक्स की ऑन्कोलॉजिस्ट है एंड शी इज वेरी सीनियर इन दिस। मतलब आप इंडिया की बात करो ये ट्रैवल भी करती रहती हैं बट वेरी सपोर्टिव टू अस। वो मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि भाई क्यों ना तुम परविंदर मेरे साथ तो कैंप लगाया कर तू। मैंने कहा कैंप वैम्प तो बड़े मुश्किल है बट मैंने जैसे मेरा मतलब मानोगे नहीं एक मेरी फ्रेंड शी डायग्नोज्ड विद द ब्रेस्ट कैंसर। वी लॉस्ट आवर वेरी नेबर। मेरी 2 फ्रेंड्स मैंने लॉस करी है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से
और फिर मुझे लगा कि नहीं, वी शुड ट्राई, अवेयरनेस करनी ही चाहिए। तो हमने ये अवेयरनेस कैंप लगाने शुरू करे एंड वी मतलब यहाँ काफ़ी कंपनीज पे बैठे हैं, आपके कुलीग्स हैं, सब कुछ हैं, तो आप हमें अपॉर्चुनिटी दीजिए दिशा शेपिंग ड्रीम्स को। हम आपकी कंपनी में आके अवेयरनेस कैंप्स लगवाएंगे जहां वी विल डिस्कस कि यूएस ने कैसे इस प्रॉब्लम से गेट रीड किया, और वो जो प्रॉब्लम यूएस ने सिर्फ अवेयरनेस से उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को अपनी कंट्री से काफ़ी कम कर दिया। तो अब इंडिया का टाइम अगर आया है तो हम चाहते हैं कि हम अवेयरनेस कैंप्स लगाएं और वी कैन गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये तो मतलब मैं भूल भी नहीं सकती। Firaz, next picture please. तो जयपुर में सबने बड़ा एंजॉय किया था, बट बढ़िया, शाम अच्छा event को था। जैसे ही हमारा इवेंट शुरू होने वाला था When I came for the welcome. तो एकदम से ग्रुप ऑफ जैसे बर्ड्स वापस अपने नेस्ट में आते हैं, तो फर्स्ट टाइम वी हर्ड कि वो कैसे अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को बुलाती हैं वापस, चैन 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 करके। उन्होंने सब बिल्कुल बहुत अमेजिंग सीन था वो। मैं बोल ही नहीं पाया था यहाँ पे। But it's a very nice picture. बहुत ही शानदार पिक्चर है। गुड, काफी सारे। थैंक यू फॉर मतलब रिकॉल करने के लिए सारी हमारी इवेंट्स को। You're welcome. You're welcome. For ROPC network, where do you see yourself? Where do you see us in next few years? You see, whenever I talk about the vision for ROPC network or maybe vision for myself also, long-term goals में तो जैसे मैडम ने भी बता ही दिया, we'll be very soon having our new office, will be shifting to our new office by next year end. तो गुड़गांव में हमारा ऑफिस आ जाएगा। ग्लोबल हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर ही दिया है। As you have already seen, cloud we have already started. And long-term vision की हम बात करें तो we definitely want to become a global level digital transformation company, helping our customers in their digital transformation. We want to become, you see, I always say this, like we want to become first choice when it comes to our vendors, customers, employees. सबके लिए हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट चॉइस हैं। एंड मैं और मेरी टीम इसके लिए खूब एफर्ट्स लगाते रहते हैं। मैं तो ऐसे क्रेडिट ले लेता हूँ। एक्चुअली टीम इज डूइंग वेरी वेरी गुड। मतलब once again we thank you everyone, each one of you. सपोर्ट टीम से लेके परचेज टीम, लॉजिस्टिक्स के ऐसे हैंडल होते हैं। मतलब दिशा शेपिंग ड्रीम्स में भी इन लोगों का इतना बड़ा रोल है कि पता नहीं चलने देते। जो ऑर्डर्स आते हैं हम चुप, ये लोग मेरे साथ इतनी हेल्प करते हैं, फटाफट एग्जीक्यूशन होती है। और थैंक्स का जब मैसेज आता है ना हमें, तो तब हमें पता लगता है कि हमारी टीम ने कितना अच्छा काम किया। तूने एक क्वेश्चन नहीं पूछा, अगर तू पूछती तो मैं उसका आंसर यही देता। अगर तू ये पूछती कि आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, तो मैं कहता है टीम। दिस इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट। ये लोग साथ हैं, and that's my achievement, and that's what give me so much confidence to create a vision. अकेला कोई vision create नहीं कर सकता. You need a wonderful team to create a vision and then actually achieve all those numbers. एंटीवायरस, कोई फायरवॉल, कोई बीच में सिक्योरिटी की लगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया सब कुछ। तो वी आर अवेलेबल और तूने उसका पूरा फायदा उठा दिया। So thank you so much, sir, for spilling the beans with Anjali, like you spill beans, I spill the sass. So thank you so much for being a very